श्री गणेश चतुर्थी के पर्व पर नागपुर में सार्वजनिक गणेश मंडलों में गणेश जी की स्थापना की गई है और सभी भक्त भगवान श्री गणेश जी की भक्ति में लीन होकर आराधना करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक भगवान श्री गणेश जी की भक्ति का नजारा देखने को मिला फुटारा तालाब परिसर में। फुटारा तालाब संरक्षण समिति, समाज सेविका ज्वाला ढोटे एवं संपूर्ण टीम की ओर से पर्यावरण रक्षक संकट मोचन फिटकरी गणेश जी की स्थापना की गई। फिटकरी गणेश जी की मूर्ति के दर्शन कर कांग्रेस पार्टी के नेता विकास ठाकरे ने पर्यावरण रक्षक फिटकरी गणेश जी की स्थापना करते हुए सराहना की। फिटकरी गणेश जी की स्थापना के माध्यम से पर्यावरण रक्षक का संदेश समाज सेविका ज्वालाताई ढोटे की ओर से दिया गया। आगे की रिपोर्ट जानने के लिए जुड़ते हैं हमारी संवाददाता आंचल लोखंडे जी के साथ। गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू है और सभी गणेश जी की भक्ति में लीन है और सभी अनेक सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के पंडाल में जाकर सभी गणेश मूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। इसी के तहत जो फुटाला तालाब का ये परिसर है, यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की गई है। लेकिन जैसे आपको ये मैं आकर्षण का केंद्र बताना चाहती हूँ, कुछ अलग इस गणेश मूर्ति में है, वो है कि यहाँ के जो गणेश स्थापित किए गए हैं वो फिटकरी जो होती है उसके द्वारा ये स्थापित किए गए हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ गणेश जी की मूर्ति देख सकते हैं। ये जो मूर्ति है वो पर्यावरण रक्षक संकट मोचक फिटकरी गणेश जी की मूर्ति है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से समाज सेविका ज्वाला ढोटे के द्वारा और उनके टीम के द्वारा फुटाला तालाब संरक्षण समिति नागपुर की ओर से संरक्षण समिति के लिए फुटाला तालाब के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए ये पूरी टीम झगड़ रही है, संघर्षरत है। और इसी के तहत यहाँ पर जो फुटाला तालाब के फिटकरी गणेश मूर्ति को और प्रार्थना और वंदन करने और दर्शन देने और भेंट भी देने यहाँ पर विकास ठाकरे जी आए हैं। विकास सर, सबसे पहले तो ये पूछूंगी कि क्या प्रार्थना आपने गणपति के पास की? गणपति के सामने विघ्नहर्ता है गणेश भगवान, और उनके सामने प्रार्थना सभी की यही रहती है कि नागपुर वासियों को खुशहाल रखे, नागपुर वासियों पे कोई भला ना आने दे, स्वस्थ रखे, उनकी भरभराट हो। और ख़ास तौर पर मैं आज यहाँ पे फुटाला तालाब बचाव समिति के माध्यम से जो फिटकरी का गणपति बनाया गया है, हमारी बहन ज्वालाताई ढोटे, इन्होंने पुढाकार लेके अनिल अवस्थी जी के मार्गदर्शन में ये सब हुआ है और एक पर्यावरण के लिए एक अच्छा मैसेज दिया है कि फिटकरी का विसर्जन होने के बाद वो तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए काम आएगा। और मैं इनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि अपने महत्वपूर्ण समय में से ज़िंदगी का ये समय आज ये तालाब बचाने के लिए दे रहे हैं। इन्हें तालाब की चिंता पड़ी है, इनके साथ जो साथी है उन सबका अभिनंदन करूँगा कि इस माध्यम से ये फुटारा तालाब बचाने के लिए ये लोग आए हैं। और मुझे लगता है कि ये सराहनीय काम है। हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करता है, मगर ये निस्वार्थ काम करने वाले लोग हैं और वो आगे आए हैं। मुझे लगता है नागपुर शहर का हर प्रतिनिधि, हर इंसान इनके साथ जुड़ेगा और इस तालाब की रक्षा करने के लिए आगे आएगा। और हम गणपति बाप्पा से यही मनोकामना करते हैं कि फुटाला तालाब का सौंदर्य इतना रहे, क्योंकि नागपुर की शान है फुटाला तालाब, कि आने वाले दिनों में इस तालाब का सौंदर्य, जो तालाब बचाने की बात हो रही है, तो तालाब बचने के बाद ये सौंदर्यीकरण होए और इस तालाब का पानी अच्छा रहे। मेन है, तुम तालाब के अंदर कुछ भी कर लेंगे, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, कितने भी आर्टिफिशियल कुछ लगा लेंगे, मगर वहाँ पर पानी स्वच्छ रहा, पानी में कचरा नहीं रहा, प्रदूषण नहीं रहा, तब उस तालाब की सुंदरता है। और उसे बरकरार रखने के लिए हम सब लोग, मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि करके इनके साथ में हूँ और आने वाले दिनों में हमारा सबका मिलकर प्रयास रहेगा कि ये तालाब का अस्तित्व बना रहे, तालाब का पानी सुंदर रहे, ये तालाब का पानी धुपकाले में भी ख़त्म ना हो और एक नागपुर का वैभव बने, ऐसी शुभकामना। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर सभी गणेश जी की भक्ति में लीन है। हालांकि ये मंच वो नहीं है कि मैं ये सवाल पूछूं, फिर भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आगामी विधानसभा चुनाव है, तो गणेश जी के चरणों में आपने किस प्रकार से प्रार्थना की है? ऐसा है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राजनीति, इसके परे ये हमारी हिंदू संस्कृति का कार्यक्रम है और मैं इस कार्यक्रम को राजनीति में जोड़ना चाहता नहीं हूँ,
क्योंकि मेरी जीवन की शुरुआत ही आज से 37 साल पहले अभ्यंकर नगर में दुर्गा उत्सव से की थी। तब मुझे मालूम नहीं था कि मैं नेता बनने वाला हूँ, मगर मैं श्रद्धा से वहाँ पर देवी माता की मूर्ति की स्थापना करके आज जो हिंदू संस्कृति का जतन किया हूँ, और मैंने जो पहला कंसेप्ट लाया था कि मंदिर में मूर्ति बिठाया जाए, वो कंसेप्ट सारे नागपुर ने हते आए। नागपुर ने कि विदर्भ में आज कहीं के भी मंदिर की प्रतिकृति बना के दुर्गा माता या गणपति बनती है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अभ्यंकर नगर दुर्गा उत्सव मंडल में 1987 से ये चालू किया था और वो आज नागपुर शहर में हो रहा है। मैं सभी मंडलों का अभिनंदन करता हूँ और मैं सभी मंडलों से आह्वान भी करता हूँ कि हम मूर्ति की स्थापना करते हैं, दुर्गा माता रहे, गणेश भगवान रहे, वहाँ स्वच्छता रहने को ना, जो जवाबदार लोग रहते हैं उन्होंने इसका ख्याल रखने को ना कि हम हिंदू संस्कृति में जहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वहाँ का वातावरण कितना स्वच्छ सुंदर धार्मिक होना चाहिए, इसकी तरफ मंडलों ने ख्याल देना चाहिए। यह आह्वान करता हूँ। और राजनीति की बात नहीं, क्योंकि मैं पहले इन कामों में था, बाद में राजनीति में आए थे, राजनीति चलती रहेंगी, इसका कोई लेन देन नहीं है। मगर नागपुर शहर में आज जो हिंदू संस्कृति में उत्सव मनाए जाते हैं, तो ये नागपुर शहर हमारे महाराष्ट्र की शान है। जिस तरह से यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर हर मोहल्ले में गणेश भगवान की स्थापना करते हैं, दुर्गा माता की स्थापना करते हैं और एक हिंदू संस्कृति का जतन करते हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा। जिस तरह जी आखिरी सवाल है, जिस तरह से ज्वाला जी और पूरी टीम फुटाला तालाब के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है, वो कार्य समाज सेवा के रूप से कहीं तो भी निधि के अभाव से कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो सरकार अगर कांग्रेस की ओर से यहाँ पर नागपुर में सरकार प्रस्तापित होती है तो किस प्रकार की मदद की जा सकती है? ये सरकार किसकी भी प्रस्तापित हो, ये तालाब बचाने के लिए लड़ झगड़ के जो करना है उसके लिए मैं आज्ञा रहने वाला हूँ। और इन लोग जो आगे आए हैं इनका निजी स्वार्थ नहीं है। ऐसे सामाजिक लोग कहाँ मिलते? आज के दुनिया में तो जिसको किसी में स्वार्थ है वही काम करने इंसान दौड़ता है, मगर ये तालाब बचाने में इनका क्या स्वार्थ है? मैं इन्हें लगता है कि ये नागपुर शहर की शान है, ये तालाब ख़राब होते जा रहा है दिनों दिन, इसे बचाना हमारा काम है। और लोग ये आगे आए हैं, इनके साथ और लोग जुड़ेंगे। और मुझे लगता है जो सरकार से हो, किसकी भी सरकार रहो, हमारी रहो या अपोजिशन की सरकार रहो, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि करके सरकार से लड़ झगड़ के इस तालाब के लिए कुछ लाने की कोशिश मेरी रहेंगी और उसमें कभी पीछे नहीं रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये तालाब के दिन अच्छे आने वाले इन लोगों के वजह से। समाज सेविका ज्वाला धोटे जी हमारे साथ है। ज्वाला जी, पहला सवाल ये रहेगा कि फिटकरी गणेश मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई है, मेरे ख्याल से ये पूरे नागपुर भर में नहीं है, तो क्या खास विशेष इस बारे में बताएंगे? सर्वप्रथम हमारे देश के सभी क्रांतिकारी जनता को गणेश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। फुटाला तालाब संरक्षण समिति की ओर से पर्यावरण रक्षण के हेतु, जल शुद्धिकरण के हेतु पर्यावरण रक्षक संकट मोचक फिटकरी गणेश की स्थापना यहाँ पे की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहती हूँ कि ये मंडल का गणपति नहीं है, ये मिशन का गणपति है। पर्यावरण बचाने का जो मिशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए फिटकरी का गणपति हमने यहाँ पे प्रस्तापित किए हैं। जल जीवन है, जल है तो कल है। अगर हम और आपको कल देखना है तो जल ज़रूरी है, मगर जल प्रदूषण ये राष्ट्रीय आपत्ति हो गई है। ये सिर्फ हमारे शहर की समस्या नहीं है, हमारे राज्य की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या हो गई है। जल शुद्धिकरण ये समय की ज़रूरत हो गई है। फिटकरी, जिसे हम मराठी में तुरटी कहते हैं, ये जल शुद्धिकरण का प्रतीक है। हम जल शुद्धिकरण के लिए तुरटी का, फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गणेश उत्सव हम कहते हैं, गणेश उत्सव बाल गंगाधर तिलक साहब ने शुरू किया था हमारे देश में, सामाजिक एकता के लिए और एक मिशन के लिए कि समाज में एक अच्छा प्रबोधन दे सके, एक अच्छा मैसेज दे सके। फिटकरी का गणेश ये संकल्पना हमारे समिति ने की है। मैं समिति के सभी सदस्यों की तो आभारी हूँ
क्योंकि किसी की एक की संकल्पना नहीं है, संपूर्ण समिति की ये संकल्पना है। हमारा नागपुर शहर ये लेक ऑफ सिटी कहा जाता है, तालाबों का शहर कहा जाता है, मगर सभी तालाब आज वेंटिलेटर पे है, सभी तालाब आज ऑक्सीजन पे आ गए हैं, सभी तालाब ये गंदगी का साम्राज्य बन गए हैं। तो त्रुटि का गणेश फुटाला तालाब में विसर्जन करके हम शासन को, प्रशासन को और जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर धार्मिक कार्य मनाना है, धार्मिक उत्सव मनाना है, तो उसके ज़रिए समाज और कुदरत का भी फ़ायदा होना चाहिए, देश का फ़ायदा होना चाहिए, पर्यावरण का फ़ायदा होना चाहिए। मट्टी के गणेश, पीओपी के गणेश, इससे प्रदूषण होता है। मट्टी तो नैसर्गिक कुदरती चीज़ है, मगर मट्टी के भी गणेश अगर हम कुएं में और तालाब में डालते हैं तो उससे जो प्राकृतिक झरने रहते हैं वो बुझ जाते हैं। मगर फिटकरी, जिसे हम मराठी में तुरटी कहते हैं, इसके गणेश अगर हम विसर्जन करते हैं तो ये जो आर्टिफिशियल टैंक्स बने हैं विसर्जन के लिए और करोड़ों रुपए की सरकार का पैसा वो आर्टिफिशियल टैंक खड़ा करने को लग रहा है। आखिर ये करोड़ों रुपए का पैसा जो टैंक बनाने में लग रहा है, आर्टिफिशियल टैंक बनाने में, आखिर ये जनता का ही पैसा है। हम और आप जैसे लोग टैक्स भरते हैं तब जाके सरकारी तिजोरी में पैसा जमा होता है। तो जनते के जेब के पैसे, मेहनत के पैसे अगर आर्टिफिशियल टैंक बनाने में अगर बर्बाद हो रहे हैं तो सभी जनता ने इसके बारे में, जनता ने, प्रशासन ने, सरकारों ने, लोक प्रतिनिधि ने सोचना चाहिए कि अगर हर एक घर में, हर एक मंडल में, बड़ी नहीं छोटी क्यों ना हो प्रतीकात्मक, अगर फिटकरी का गणेश बैठता है तो ये आर्टिफिशियल टैंक बनाने की प्रशासन को ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जो कुदरती सरोवर है, पानी के जो स्रोत है, कुआं बोलो, नदी बोलो, तालाब बोलो, वहाँ पे सभी भाविक लोग आनंद से, हर्षोल्लास से अपने बाप्पा का विसर्जन कर सकेंगे। आर्टिफिशियल टैंक में विसर्जन करने में वो आपको श्रद्धा मिलेंगी नहीं, वो उत्साह आएगा नहीं जितना कुदरती जो पानी के स्रोत है उसमें विसर्जन करने से मिलता है। तो वो विसर्जन हम तभी कर सकेंगे जब भी हम प्रदूषण ना हो इसका ध्यान रखेंगे। और प्रदूषण, जल प्रदूषण बचाने के लिए फिटकरी गणेश जैसा सुंदर उपक्रम कोई नहीं हो सकता है। आपके चैनल के थ्रू सभी नागपुर की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को हम आह्वान करते हैं कि इस साल तो ठीक है, मगर अगले बरस जब बाप्पा आएंगे तभी बाप्पा का हम फिटकरी गणेश की मूर्ति हर एक सार्वजनिक मंडल में, शासकीय जो सरकारी कार्यालय है उधर, सार्वजनिक मंडल और घर घर में छोटी क्यों ना हो फिटकरी की गणपति बैठे। यानी हमारे देश की जो गंगाएं है, हमारी देश की जो नदियां है, देश के जो पानी के स्रोत है वो आबादित रहे, उसमें कोई प्रदूषण ना हो। क्या प्रार्थना की आपने गणेश जी के पास? मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि जिसका कोई नहीं उसके हम है भाई। और गणपति बाप्पा को सुख करता दुख हरता बोलते हैं। दुख हरने वाले, परेशानी, मुसीबत, आपत्ति हरने वाले भगवान है वो। और शिव जी के पुत्र है, माता पार्वती के पुत्र है, देवादिदेव महादेव के पुत्र से हम यही अपेक्षा करते हैं कि देश में सुख शांति, भाईचारा बना रहे, इस देश की जनता निरोगी रहे, इस देश की जनता, इस देश के आवाम की प्रगति हो और हमारे देश का डंका, हमारे देश के कीर्ति का और महानता का डंका पूरे विश्व में रहे, यही मैं आशा करती हूँ। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन विशाल मेश्राम के साथ आचल लोखंडे, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।